तो इस तरह, तो भय मिश्र पुत्रे समर्पय कृष्ण स्थाने, तो भय से मिश्र जो है वो कृष्ण के पास जाते हैं और अपने पुत्र को कृष्ण के पास समर्पित कर देते हैं। और हास्य प्रभु गौरचंद्र आरे था कि सुने, तो आड़ में खड़े होकर गौरचंद्र प्रभु सब कुछ सुन रहे थे और वो देखते हैं और वो हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? क्योंकि वो तो स्वयं ही कृष्ण है और उनके बाबा क्या कर रहे हैं, कृष्ण को ही कृष्ण को समर्पित कर रहे हैं। मिश्र बोले कृष्ण तुम्ही रक्षिता साबार, पुत्रपति शुभ दृष्टि करी वा आमार। तो इस तरह मिश्र ने कहा कि हे कृष्ण, आप सबकी रक्षा करने वाले हैं, हमारे पुत्र पर भी शुभ दृष्टि रखना। ये तो मार चरण कमल स्मृति करे, कबू विघ्न ना आई से तहाँ मंदिरे। तो जो आपके श्री चरण कमलों का स्मरण करते हैं उनके घर में कभी विघ्न नहीं आते। तो ये सब से हमें ये लेसन मिल रहा है कि अगर हम कृष्ण को भूलते हैं तभी हमारे ऊपर कोई भूत प्रेत या डाकिनी या ऐसे तत्वों का भय होता है। अगर हम कृष्ण की शरण में रहे तो हम, हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। तो हमारा स्मरण हीन ये पाप स्थान, तथा डाकिनी भूत प्रेत अधिष्ठान। तो आपके स्मृति विहीन जो जो पाप स्थान है वहां वहां डाइन भूत प्रेतों के निवास स्थल होते हैं। तो जहां जहां भी भगवान का स्मरण नहीं होता, जिस जिस जगह भी भगवान का स्मरण नहीं होता, जो पापी जगहें होती हैं, वो वहां पर डाइन भूत प्रेतों का निवास स्थान होता है। विष्णु स्मृति विहीन स्थान ही पाप स्थान नाम से अभिहित है। यानी जिस जगह पर विष्णु जी का स्मृति नहीं है वो स्थान पाप स्थान उसको बोला गया। वे ही स्थान निकृष्ट योनि प्राप्त, यानी जो बहुत ही नीची योनि के होते हैं, वो भूत प्रेत डाकिनी डायन चुड़ैल ये सब जो होते हैं वो ऐसे स्थानों पर आवास करते हैं। भागवत भक्त को देवता स्वरूप माना गया है और उनके भागवत स्मृति पूर्ण निवास स्थल ही पुण्य में स्थान रूप से परिज्ञात है। तो जो भगवान के भक्त हैं उनको देवता के स्वरूप माना जाता है और जहाँ पर भगवान की स्मृति होती है वहां पर उस स्थान को पुण्य स्थान के रूप में माना गया है। इस तरह जहाँ पे भगवान की पूजा होगी वो स्थान पवित्र है, वो पुण्यमय स्थान होता है। और जहाँ पर भगवान के बारे में ना बात किया जाता है ना उनका नाम लिया जाता है उसको पाप स्थान कहते हैं। और ऐसे ही जगहों पे निकृष्ट योनि प्राप्त भूत प्रेत डाकिनी का निवास स्थान होता है। यत्र पूजा परो विष्णु तत्र विघ्न तो ना बाधते, जहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा होती है वहां पर कोई विघ्न नहीं आते हैं। राजा व तस्करश्चापि व्याजश्च न संति, यानी हमें ना किसी राज से या जैसे शासन से जो गवर्नमेंट है ना उससे हमें कोई परेशानी आएगी ना। तस्कर यानी चोर, ना चोर का उस पे चोर से ना गवर्नमेंट से ना किसी विघ्न से। तो इस तरह अगर हम भगवान विष्णु को याद करते हैं तो उस स्थान पर हमें इन सब लोगों से कोई भी विघ्न नहीं आते हैं, ना राजा से यानी ना गवर्नमेंट से ना तस्कर ना चोर से ना भूत प्रेत से, प्रेता पिशाचा कुष्मांडा ग्रह बाल ग्रह तथा, ना ही कोई ग्रह नक्षत्र से हमें कोई परेशानी आती है। तो कृष्ण जहाँ होते हैं उन्हें उस जगह पर इन सब चीजों का विघ्न नहीं आता है। न यत्र श्रवणादीनि रक्षो ज्ञानी स्वकर्म तु कुर्वन्ति सात्वता भर्तु भर्तुर्यातु धान्यश्च तत्र ही। तो भयंकारी बाल घाटिनी पूतना कंस द्वारा प्रेरित होकर ग्राम ग्राम गांव गांव में शिशु हत्या करते हुए आगे बढ़ रही थी। ये सुनकर श्री कृष्ण के निमित्त शंका कुलचित राजा परीक्षित को अभय प्रदान करते हुए श्री सुखदेव कह रहे हैं। तो ये श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम के कैंटो 10 में चैप्टर 6 श्लोका नंबर 3। तो यहाँ पर भगवान की लीला में जब पूतना को कंस ने भेजा था तो कंस ने पूतना को जितने भी शिशु ने जन्म लिया है उस महीने उन सबकी हत्या करने के लिए बोला था।
तो इस तरह वो गांव गांव जाकर शिशुओं की हत्या कर रही है, और हत्या करते करते वो व्रज पहुंचती है। तो यहाँ पर राजा परीक्षित को जो भय होता है, उनको अभय प्रदान करते हुए उनके मन में जो शंका है उसको दूर करते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी। यज्ञ आदि स्व स्व कर्म अनुष्ठान आदि में प्रवृत्त जन जिस स्थान पर भक्त पालक भगवान श्री कृष्ण के रक्षा आदि विघ्नों के विनाश करने वाले श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के अंगों का अनुष्ठान नहीं करते हैं, उस स्थान पर राक्षसी गण अपने प्रभाव का विस्तार करती हैं। तो जहां पर यज्ञ नहीं होता, यज्ञ भी लोग करते हैं, तो वो यज्ञ अगर कृष्ण के लिए ना हो तो उस स्थान पर भूत पिशाच का होना स्वाभाविक है। अगर हम यज्ञ किसी मन वांछा के लिए करते हैं, कृष्ण का उसमें नाम नहीं लेते, तो वो स्थान भी कृष्ण विहीन माना जाएगा। श्री कृष्ण के विषय में शंखमान राजा परीक्षित के प्रति श्री सुखदेव गोस्वामी ने ये बताने के लिए कि इस श्लोक की अवतारणा की है, यानी ये श्लोक बोला है कि पूतना अविषय में प्रवृत्त हुई है, वो निश्चय ही मरेगी। जिस स्थान पर श्री कृष्ण के श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के अनुष्ठान नहीं होते हैं, वहां पर पूतना जैसे अप देवताओं की शक्ति विद्यमान रहती है और प्रभाव दिखाती है। किंतु जहाँ साक्षात भगवान वर्तमान है, वहां उनका क्या भय, यही भावार्थ है इस श्लोक का। तो पूतना जो है वो गांव गांव में से शिशुओं को मारते हुए आ रही थी, तो हमें भय होना चाहिए कि वो कृष्ण के साथ भी ऐसा कर सकते, लेकिन वो उस जगह पर उन बच्चों को, उन शिशुओं को मार पाई जहाँ पर कृष्ण का नाम नहीं लिया जाता था, जो कंस के अंडर में आते थे, जो स्थान कंस के अंडर में आते थे, वहां पर कृष्ण का नाम लेना मना था। तो उन बालकों को उसने मारा। लेकिन जब वो गोकुल पहुंचती है, तब वहां पर कृष्ण का नाम होता है। हर वक्त सब कृष्ण के बारे में ही बातें कर रहे हैं, सब कृष्ण में ही डूबे हुए हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पे साक्षात कृष्ण मौजूद है, वहां पर पूतना कुछ नहीं कर सकती, उल्टा वो मरेगी, ये तय हो गया है। पूतना शिशु हत्या करते हुए घूम रही है। ये सुनकर किसी को यदि आशंका हो, हाय श्री नंद और व्रज बालकों की उस समय क्या अवस्था हुई है, तो उसके उत्तर में श्री सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक कह रहे हैं। यज्ञ आदि स्वकर्मों में सम्मिलित करके भी यदि श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन आदि किया जाए, तब भी कोई राक्षसी यदि आदि अपना प्रभुत्व नहीं दिखा सकती। अगर हम अपने किसी मान वांछा के लिए भी यज्ञ कर रहे हैं और उसके अंदर हम श्री कृष्ण का श्रवण और कीर्तन भी करते हैं, तो कोई राक्षसी का प्रभाव नहीं होगा। प्रधान भाव से श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन आदि करने पर तो कोई थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं कर सकता। अगर हम श्री कृष्ण नाम का श्रवण और कीर्तन कर रहे हैं, तो ऐसी बुरी शक्तियों का जरा सा भी प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा, और सिर्फ कृष्ण का नाम से ही ये बुरी चीजें दूर हो सकती है, और किसी के नाम में ये किसी देवी देवता के नाम से ये पॉसिबल नहीं है। इस स्थान पर ये आशंका हो सकती है कि उस समय क्या सभी शिशु पूतना द्वारा विनिष्ट किए गए थे? तो इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी का ये श्लोक कह रहे हैं कि इस स्थान पर पूर्ववत अर्थ करना होगा। उस समय कृष्ण के श्रवण कीर्तनकारी शिशुओं को छोड़कर दूसरे जो सब भागवत विमुख कंस के पक्ष बालक थे, श्री भगवान ने उन सब का उस पूतना द्वारा ही हत्या करवाई थी। यही सारांश है। इसके द्वारा कंस की मूर्खता ही प्रदर्शित हुई है। जिस जगह साक्षात भगवान का अधिष्ठान है, उस व्रज में भी उसी प्रकार से दुष्ट पूतना का आगमन एवं उसी प्रकार से उत्पात मचाना, वो सब भी निखिल लोकानंद प्रदायिनी भगवत लीला संपत्ति के निमित्त एवं अपनी जननी आदि व्रजवासियों के अपने विषय में प्रेम विशेष वर्धन के निमित्त भगवान की अपनी रस वर्धिनी लीला शक्ति द्वारा ही संपादित होता है। इसका ये भावार्थ है। तो आप लोग समझे। जैसे कि हमने कथा में सुना है कि जैसे ही पूतना आती है तो सब व्रज में भी पूतना ने, मतलब ऐसे लगता है कि पूतना सबको कृष्ण को नुकसान पहुंचा पाएगी। तो ये सब लीला को पुष्ट करने के लिए हुआ है कि लीला में
भगवान जो लीला करते हैं तो ऐसा करने से उन्हें ये पता चलता है कि उनकी माता और जो व्रज में जो माताएं हैं वो सब कृष्ण को कितना प्रेम करते हैं। तो इससे उनके प्रेम का भाव बाहर आता है जब वो देखते हैं कि जो पूतना है वो कृष्ण को लेकर उड़ जाती है। तो ये सब देखकर जो बाकी के स्त्रियां हैं, जो माताएं हैं, वो उनके चिंता में वो रो कर बेहोश हो पड़ती हैं। तो इस तरह उनका प्रेम प्रकाशित होता है। तो ये भगवान की लीला करने के लिए, लीला को पुष्ट करने के लिए उन्होंने ये सब कुछ रचा है। लेकिन सत्य क्या है, जहाँ कृष्ण है वहां पर ऐसी बुरी शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। उल्टा उनका वो उनको भगवान मार ही देंगे। श्री कृष्ण विषय में शंखमान राजा परीक्षित को श्री सुखदेव पूतना विषय में प्रवृत्त हुई है, वह निश्चय ही मरेगी यह बताने के उद्देश्य से ये श्लोक की अवतारणा कर रहे हैं। दुष्ट और अदुष्ट, दृष्ट और अदृष्ट फल से अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त जन जिन सब नगर ग्राम आदि में रहते हुए सात्वत पति श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन आदि नहीं करते, उन सब स्थानों पर ही राक्षसियां अपने प्रभुत्व का विस्तार कर पाती। जिस स्थान पर प्रधान भाव से भगवान श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन आदि किया जाता है, उस स्थान पर तो वे अत्याचार नहीं करती। जिस स्थान पर एकमात्र श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन आदि ही किया जाता है, दूसरा और कोई कर्म नहीं होता, उस स्थान पर उनका अत्यंत अत्याचार करना नितांत ही असंभव है। अगर हम एकांकित भक्ति करते हैं श्री कृष्ण की और कोई देवी देवता को नहीं पूछते, बस श्री कृष्ण का कीर्तन वगैरह होता है, तो वहां पर तो एकदम ही असंभव है इन पूरी शक्तियों का आना। लेकिन जहाँ पर बाकी सब देवी देवताओं के साथ श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन भी हो रहा है, तो वहां पर भी वो लोग नहीं आ सकते, उनका कोई अत्याचार नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ पर केवल कृष्ण कीर्तन होता है, वहां तो नितांत ही असंभव है कि ऐसी बुरी शक्तियां प्रवेश करें। तो हम सबके अंदर कहीं कभी कभी ये भय होता है कि हमें बुरी नजर लग जाएगी, या किसी ने कुछ कर दिया या ये हो गया। तो हम सबको इस बात का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो लोग भी भगवान का नाम जप करते हैं, हरि नाम जो भी हरि नाम कर रहे हैं हम सब, तो हमारे ऊपर ऐसी बुरी शक्तियों का कोई प्रभाव हो ही नहीं सकता, ना ही हमारे घर में ऐसे बुरी दुष्ट आत्माएं आ सकती हैं। तो इसका कितना सरल उपाय है कि हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कृष्ण का श्रवण, कृष्ण कथा श्रवण करना है, कृष्ण कीर्तन श्रवण करना है और उनका कीर्तन गाना है। आमी तोर दास प्रभु यते का अमर राखीवा आपने तुम्हें सकला तोमार। तो हे प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ, जो कुछ मेरा है वो सब वस्तुतः आपका ही है, अंत आप ही उसकी रक्षा कीजिए। तो इस तरह मिश्र अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मैं तो आपका दास हूँ, मेरा तो जो कुछ भी है एक्चुअली में किसका है, वो तो आप ही का है, और जो मेरा निमाई है वो भी आप ही का है, आपने ही उसे दिया है, इसलिए उस निमाई की रक्षा कीजिए। अतएव यथा अच्छे विघ्न व संकट ना सुख कभू मोर पुत्रेरा निकट। इसलिए जितने भी विघ्न या संकट हैं वे मेरे पुत्र के निकट कभी नहीं आए। तो इस तरह वो अपने निमाई के लिए बहुत चिंतित होकर उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। एई मता निरवधि मिश्र जगन्नाथ एक चित्ते वर मागे तुली दुई हाथ। तो इस तरह यही वर जगन्नाथ मिश्र निरंतर दोनों हाथ उठाकर एकाग्र चित्त से श्री कृष्ण से मांगते रहते थे। तो हर समय वो अपने निमाई के लिए प्रार्थना करते रहते थे। दैवे एक दिन स्वप्न देखी मिश्रवर हरि से विषाद बड़ा हरिलांत। तो एक दिन दैवश यानी भगवान की इच्छा से ही एक दिन मिश्रवर ने एक स्वप्न देखा, जिससे उनके हर्षित मन में विषाद पैदा हो गया। अब तक वो अपने पुत्र को देख देख कर बहुत आनंदित होते थे, एकदम इटरनली वो ब्लिस में रहते थे। लेकिन वो हर्ष, जो सुकून, जो खुशी, जो आनंद उनके मन में था, वो अचानक से उस सपने के बाद क्या हो गया, विषाद में उत्पन्न हो गया। स्वप्न देखी सवा पड़ी दंडवत करे, हे गोविंद निमाई रहो कामोर घरे।
इस तरह सबे एई वर कृष्ण मागी टोर ठाई गृहस्था हैया घरे रहू का निमाई। तो स्वप्न के बाद उठने पर वे स्तव पाठ करते हुए दंडवत प्रणाम करने लगे और बोले, जब सपना देखा उन्होंने तो उसके बाद वो उठकर भगवान को दंडवत प्रणाम करते हुए बोलने लगे कि हे गोविंद, निमाई मेरे घर में ही रहे। हे कृष्ण, मैं आपसे केवल यही वरदान मांगता हूँ कि निमाई गृहस्थी होकर घर में ही रहे, तो घर छोड़कर कभी ना जाए। सची जिज्ञासाए बड़े हई अविस्मित, ऐसा कल वर के ने मांगा आचंबित। तो ये सुनकर, उनकी ये बातें सुनकर सची देवी अति विस्मित होकर, बहुत ही सरप्राइज होकर मिश्र से पूछने लगी कि हे पतिदेव, आप अचानक अकस्मात ये सब वर क्यों मांग रहे हैं, भगवान से इतना प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, उनसे ये वरदान क्यों मांग रहे हैं। मिश्र बोले, अजी मोई देख लू सोपन, निमाई कर ये अच्छे न शिखार मुंडन। तो मिश्र ने कहा, आज मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि निमाई ने शिखा मुंडन करवा लिया है। तो बौद्ध विचार से शिखा सूत्र का परित्याग करने पर भी एक दंडी सन्यासी प्राय वैदिक सन्यासी रूप से ही अपना परिचय प्रदान करते हैं। तो उस समय जो था, जो एक दंड वाले सन्यासी होते थे वो शिखा का भी मुंडन कर देते थे, यानी शिखा भी नहीं रखते थे। तो इस तरह जो वैष्णव होते हैं वो शिखा मुंडन नहीं करते, शिखा नहीं हटाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने स्वप्न में देखा कि उस समय जो प्रचलित था वो एक दंड संन्यास प्रचलित था, जिसके कारण एक दंडी सन्यासी अग्नि में यज्ञ सूत्र प्रक्षेपण और अपनी शिखा का मुंडन करते थे। अद्भुत सन्यासी वेश कहने न आए, हासे नाचे कांदे कृष्ण बलि सर्वदाय। तो उसने ऐसा अद्भुत सन्यासी वेश धारण कर रखा है कि कुछ कहा ही नहीं जाता। वह मुख से निरंतर कृष्ण कृष्ण बोलता हुआ कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है। तो इस तरह उन्होंने निमाई को देखा सपने में। अद्वैत आचार्य आदि यत भक्त गण, निमाई बेरिया सबे करे ना कीर्तना। तो श्री अद्वैत आचार्य आदि जितने भी भक्त हैं वे सब निमाई को चारों ओर से घेर कर कीर्तन कर रहे हैं। तो इस तरह उन्होंने निमाई का फ्यूचर देखा है सपने में, जो भगवान ने अपनी कृपा से ही उनको दिखाया है। कखो न निमाई बैसे विष्णु रख हटाए, चरणा तुलिया दे सा बार माथा। तो कभी निमाई श्री विष्णु सिंहासन पर जा बैठते हैं और अपने चरण उठाकर सब भक्त विंदों के सर पर रखता है। चतुर्मुख पंचमुख सहस्त्र वदन, सबे गाय न जय श्री सचिनंदना। तो उस समय ब्रह्मा, शिव और श्री शेष सभी श्री सचिनंदन का जय जयकार करते हुए गा रहे हैं। महानंदे चतुर्थी के सब स्तुति करे, देखिया आमार भय वाक्य नहीं स्फुरे। तो इस तरह महान आनंद के साथ चारों ओर सब स्तुति कर रहे हैं। ये देखकर मेरे मुख से भय के कारण तो एक वाक्य भी स्फुरित नहीं हुआ है। तो ये सब कुछ देखकर वो बहुत भयभीत हो चुके हैं। उनको जो दिखा है उसमें यही कि वो संन्यास ले चुके हैं और सब भक्तों के साथ मिलकर हरि नाम कर रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं और कभी विष्णु जी के सिंहासन पर बैठकर सबके शीश पर अपने चरण रख रहे हैं। कताशा ने देखी कोटि कोटि लोक लैया, निमाई भूले ना प्रति नगरे नाचिया। फिर कुछ देर के बाद मैंने देखा निमाई कोटि कोटि लोगों के साथ लेकर नगर नगर में नृत्य करता हुआ विचरण कर रहा है, घूम रहा है। लक्ष कोटि लोक निमाईर पाछे ढाए, ब्रह्मांड स्पर्शिया सबे हरि ध्वनि गाए। लाखों करोड़ों लोग निमाई के पीछे चल रहे हैं। वे सब लोग मिलकर ब्रह्मांड को स्पर्श करने वाली ध्वनि के साथ, माने इतना हाई वॉल्यूम ऐसा ध्वनि हो रहा है हरि नाम का कि लग रहा है जैसे पूरे ब्रह्मांड को भेद जाएगा। ऐसे ब्रह्मांड को स्पर्श करने वाली ध्वनि के साथ श्री हरि कीर्तन कर रहे हैं। चतुर्थी के शुनि मात्र निमाई स्तुति, नीला चले याए सर्व भक्त तेरा समहिति। तो चारों ओर से केवल निमाई की स्तुति ही सुने में आई
और अंत में देखा कि सब भक्तों के साथ वह श्री नीलांचल धाम को जा रहा है। नीलांचल यानी जगन्नाथपुरी। तो यही स्वप्न देखी चिंता पाड़ा सर्वथाय, विरक्त हैया पाछे पुत्र बाहिराय। तो इस स्वप्न को देखकर मैं बड़ा चिंतित हो रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो संसार से विरक्त होकर पुत्र घर छोड़कर चला जाए। तो इस तरह उनको मन में फिर से भय बैठ गया। सच्ची बोले स्वप्न तुम्हें देखिला गोसाई, चिंता न करिया घरे रही वे निमाई। तो सच्ची देवी ने कहा कि हे गोसाई, ये तो आपने स्वप्न देखा है, सपने सच थोड़ी ना होते, इसलिए चिंता मत कीजिए, निमाई घर में ही रहेगा। कुंठी छाड़ी निमाई ना जाने को न कर्म, विद्या रस तार हई आछे सर्वधर्म। निमाई पोथी के अतिरिक्त और कोई काम जानता ही नहीं है। आजकल तो विद्या रस ही उसका धर्म सर्वस्व बना हुआ है। ए माता परम उदार दुई जना, नाना कथा कहे पुत्र स्नेहेरा करीना। इसी तरह परम उदार वे दोनों जन पुत्र स्नेह के कारण नाना प्रकार की बातें करते रहते थे। वो हर समय निमाई की ही बातें करते रहते थे। हेना मते कता दीन था कि मिश्रवर, अंतर्धान हैला नित्य शुद्ध कलेवर। तो ऐसे ही कुछ दिन इस नाशवन जगत में रहकर जगन्नाथ मिश्रवर अपने नित्य शुद्ध शरीर के साथ अंतर्धान हो गए, भगवान के धाम को लौट गए। जगन्नाथ मिश्र का कलेवर माइक त्रिगुण जात अशुद्ध या अनित्य नहीं है। तो उनका जो देह है जगन्नाथ मिश्र का, वो हम सब की तरह भौतिक देह नहीं है, यानी कलेवर यानी ये जो शरीर है उसके बारे में। तो जो उनका स्थूल शरीर है वो माइक नहीं है, माया का बना हुआ नहीं है, त्रिगुण के अधीन नहीं आता है। वे त्रिगुणा अतीत साक्षात शुद्ध सत्व में वसुदेव तत्व है। उनमें ही श्री गौर चंद्र का नित्य आविर्भाव है। उनसे ही श्री गौर सुंदर का आविर्भाव हुआ है। तो उनका देह कैसे मटेरियल हो सकता है? सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम यदि यते तत्र पुमां पावृता, सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेवो, यह अधोक्षजो से मनसो विधीयते। तो इस तरह उनका जो देह है वो शुद्ध सत्व है, वो मटेरियल नहीं है, वो साक्षात वसुदेव है और उनसे ही भगवान का आविर्भाव होता है। श्री जगन्नाथ मिश्र और श्री सची देवी के शरीर को प्राकृत अनभिज्ञ लोग अपनी ही भांति प्राकृत मानते हैं। जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं वो उनके देह को, उनके शरीर को अपने जैसा मटेरियल ही मानते हैं। गुण जात सत्ता मात्र समझकर उनसे उद्भूत श्री सच्चिनंदन विग्रह परमेश्वर श्री गौर सुंदर के शरीर को भी जो बद्ध जीव देह सदृश प्राकृत भोग द्रव्य रूप मानते हैं, यानी वो लोग तो गौर सुंदर के शरीर को भी बद्ध जीव जैसा ही मानते हैं। जैसे हम सबका स्थूल शरीर है, मटेरियल बॉडी है, उसी तरह मानते हैं। वास्तव में विष्णु और वैष्णवों का देह कभी भी प्राकृत नहीं होता, वह संपूर्ण रूप से अप्राकृत होता है। इसलिए जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, परमहंस होते हैं, जब वो अपनी लीला करके चले जाते हैं तब उनके देह को हम अग्नि में नहीं समर्पित करते, अग्नि में हम मटेरियल बॉडी को समर्पित करते हैं, क्योंकि उनका देह जो होता है वैष्णव जनों का और विष्णु का देह जो होता है वो प्राकृत नहीं होता, मटेरियल नहीं होता है। इसलिए जो वैष्णव जन होते हैं उनके देह को भी हम समाधि देते हैं, उसको अग्नि में नहीं समर्पित करते हैं। तो बद्ध जीव की भांति उनका जन्म या मृत्यु प्राकृत या मटेरियल गुणों के अधीन नहीं होता, गुणजात नहीं होता। वे विश्व की सृष्टि के पूर्व, मध्य और अंत में नित्य स्थिति स्थिर हैं, यानी वो पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, अंत में भी रहेंगे। उनका अंत नहीं, माने वो अंत नहीं होता। दशरथ के तिरोभाव पर श्री राम की भांति पितृ रूपी भक्तवर के विरह में प्रभु की क्रंदन लीला, क्योंकि मिश्र अपनी लीला करके धाम को वापस लौट गए हैं। तो मिश्रेरा विजय प्रभु कंदिला विस्तरा, दशरथ विजय एहन रघुवरा। मिश्र के
विजय पर प्रभु ने ऐसा विलाप किया जैसे श्री रामचंद्र ने श्री दशरथ महाराज के अंतर्धान हो जाने पर किया था। दुनिर्वर, यहाँ पर विजय का मतलब क्या है? प्रयाण, उनके जाना। तो जब भक्त जाते हैं तो वो विजयी होता है, क्योंकि वो तो धाम को जाते हैं, वो किसी दोबारा जन्म लेने के लिए नहीं जाते, क्योंकि ना तो उनका बॉडी मटेरियल है और ना ही वो कोई कर्म बंधन में होते हैं। धुनिर्वार श्री गौर चंद्रेरा आकर्षण अतेवा रक्षा हैला आयरा जीवना। श्री गौर चंद्र के प्रेम आकर्षण का निवारण करना अति कठिन है, इसलिए ही सची देवी के जीवन की रक्षा हो सकी। इस तरह यानी माँ सची देवी जब उनके पति जाते हैं तो भी वो इसलिए रह गई क्योंकि उनको उनके सामने श्री गौर चंद्र है, उनके प्रेम का आकर्षण ही कारण था जिसके कारण सची देवी के जीवन की रक्षा हो सकी है। दुख बड़ा ऐसा कला विस्तार करीते, दुखा है अतेवा कहिलु संक्षेपे। तो सब कथा के विस्तार पूर्वक वर्णन करने में बहुत दुख होता है, इसलिए इस लीला का वर्णन मैंने संक्षेप में किया। उन्होंने बस 2 श्लोक में इस लीला को बताया, 3 श्लोकों में। इस तरह उन्होंने बोला कि वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि इस कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करने से बहुत दुख होगा, इसलिए मैंने इस लीला को बहुत संक्षेप में वर्णन किया है। हे नामते जननी संगे गौर हरि, आछे नानी गूढ़ रूपे अपना संवरी। इस प्रकार अब श्री गौर हरि अपनी जननी, अपनी माता के साथ पितृशोक का संवरण करते हुए अपने स्वरूप को छिपा कर रहने लगे। पितृहीन बालक देखिए सच्चियाई, सुई पुत्र सेवा बई आर कार्य नाई। तो बालक निमाई को पितृहीन देखकर सची माता अब पुत्र सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करती थी। अब उनको अपने पुत्र की बहुत चिंता होने लगी, क्योंकि पिता नहीं है, कोई भी नहीं है, बस माँ है और निमाई है। और तो माँ क्या करती है, बस निमाई की ही सेवा में लगी रहती है। उनके पास, उनको लगता है कि निमाई कैसे रहेगा अपने बाबा के बिना, और कोई भी नहीं है उनका। धंधे का ना देखे यदि आई गौर चंद्र, मूर्छा पाए आई दुई चक्षे हाया अंधा। तो सच्ची माता एक घड़ी के लिए भी यदि श्री गौर चंद्र को नहीं देखती तो उनके दोनों नेत्रों में अंधेरा छा जाता और वे मूर्छित हो जाती। अब उनका सारा अटैचमेंट निमाई के प्रति हो गया है, गौर चंद्र के प्रति हो गया है, और एक क्षण भी अगर गौर चंद्र को नहीं देखती तो उनके आंखों के सामने अंधेरा हो जाता और वो बेहोश हो जाती। प्रभु ओ मायरे प्रति प्रीति करे निरंतर, प्रभु देन ताने बलि आश्वास उत्तर। तो प्रभु भी निरंतर माता पर प्रीति रखते और हर समय सांत्वना पूर्ण वचन कहकर उनको आश्वस्त करते रहते। इस तरह भगवान भी उनके पास रहते, अपनी माँ को निरंतर वो उनसे प्रेम करते और उनको सांत्वना पूर्ण वचन बोलते। महाप्रभु द्वारा अपने संबंध में अन्वय भाव से माता को सर्व वैभव युक्ता कहकर आश्वासन। शुना माता मन किछु न चिंते हा तुमी, सकला तो मार आछे यदि आछियामी। तो प्रभु कहते हैं, माता सुनो, तुम मन में कुछ भी चिंता मत करो, जब मैं हूँ तो सब कुछ तुम्हारे पास है। ब्रह्मा महेश्वरे दुर्लभ लोके भले, ताहा आमी तोमारे आनी आदि मोहेले। तो संसार में जो वस्तु ब्रह्मा जी, शिव जी के लिए भी दुर्लभ कही जाती है, वो भी मैं तुम्हें अनायास ही लाकर, बड़ी आसानी से लाकर दे दूंगा। सची ओ देखी ते गौर चंद्रे राशि मुख, देह स्मृति मात्र नहीं ठाके किसे दुख। सची देवी की श्री गौर चंद्र के श्रीमुख को देखते हुए अपने देह की स्मृति तक नहीं रहती थी, फिर दुख कैसे रह सकता है। यानी वो अपने निमाई को, श्री गौर चंद्र को देखकर, उनके चेहरे को देखकर वो खो जाती और उनके लिए ही बस उनका सारा ध्यान गौर चंद्र पर रहता है, जिसके कारण उनको ना अपना देह का ध्यान है, ना ही इस मटेरियल वर्ल्ड का कुछ ध्यान है। उनको कोई दुख का भी उनके पास
कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि उनका सारा ध्यान गौर सुंदर पर है। देह स्मृति दुख अर्थात आनंद लीलामय विग्रह निमाई के मुख कमल दर्शन से वैकुंठ वासी तदीय आश्रय जातीय मुक्त सेवक वर्ग की देह स्मृति या आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा जरा भी नहीं रहती। नश्वर भोग भूमिका रूपी देवी धाम में अविद्याग्रस्त गौर कृष्ण विमुख बद्ध जीवों के बीच में जड़ देह स्मृति अर्थात देहात्म बुद्धि युक्त अज्ञाता के वर्तमान रहने से वे प्रपंच में त्रिविधा दुख अनुभव करते हैं। जो लोग भगवान से विमुख होते हैं, जिनका ध्यान अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लगा होता है, वो देह बुद्धि होते हैं, देहात्म बुद्धि युक्त होते हैं। तो ऐसे लोग अज्ञानता के कारण क्या होता है, वो अपने इस प्रपंच में 3 तरह के तापों को भोगते हैं। लेकिन यहाँ माता सच्ची का ध्यान कहाँ है, केवल निमाई में। उन निमाई को क्या चाहिए, निमाई के अलावा वो कुछ और सोचती ही नहीं है, जिस कारण उनको कोई दुख कोई क्लेश नहीं है, ना ही उन्हें अपने देह की बुद्धि है। यार स्मृति मात्रे पूर्ण है या सर्व काम से प्रभु यहाँ पुत्र रूपे विद्यमान ताहारा के मते दुख रही वे शरीरे आनंद स्वरूप करी ले न जानानी रे। तो जिन प्रभु का स्मरण करने मात्र से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, वे प्रभु ही जिनके पुत्र रूप में विद्यमान है। वो प्रभु जिनके पुत्र हैं, उनके शरीर में फिर दुख कैसे रह सकता है। प्रभु ने अपनी जननी को तो आनंद स्वरूप ही कर दिया है। हे नामते नवद्वीपे विप्र शिशु रूपे आछे न वैकुंठनाथ स्वानुभव सुखे। तो इस प्रकार श्री वैकुंठनाथ नवद्वीप धाम में ब्राह्मण बालक के रूप में स्वानुभव सुख में मग्न होकर विराजमान है। स्वानुभव सुख मने निमाई अप्राकृत सच्चिद आनंद परमेश्वर है। उनकी सुखानुभूति बद्ध जीव की भांति अविद्या जनित औपाधिक स्थूल सूक्ष्म दोनों नश्वर देहों की सुखानुभूति जैसी नहीं है। तो ब्राह्मण बालक के रूप में जो निमाई है वो स्वानुभव सुख में मगन होकर विराजमान है। यानी स्वानुभव सुख वो सुख होता है जो बद्ध जीवों को नहीं महसूस होता। जो बद्ध जीव आत्माएं होते हैं वो अपने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के द्वारा सुख को महसूस करते हैं, लेकिन भगवान जो है वो कौन है, वो ट्रांसेंडेंटल है, सच्चिद आनंद स्वरूप है, परमेश्वर है। तो उनका सुख जो है वो इस शरीर के इस देह के कारण नहीं है। वे आत्मा राम है और चिन्ह में अनुभव विशिष्ट